गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th सीबीएसई के लिए सोशल की क्लास है। पिछली क्लास में हमने कृषि के अंतर्गत कृषि कितने प्रकार की होती है और शस्य प्रारूप का अध्ययन किया। और आज की क्लास में हम भारत की मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की भौगोलिक स्थिति पूरे देश में एक बराबर नहीं है, इसलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। भारत में मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी, दालें और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी और मक्का, ये सब उगाई जाती हैं। तो आज हम इन्हीं फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन फसलों को उगाने के लिए किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, इन फसलों को उगाने के लिए कितना तापमान और कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये फसलें देश के किन किन प्रदेशों में उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चावल की बात करते हैं। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जो भारत के मैक्सिमम लोग इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चावल की खेती जो है वो ये चावल जो है खरीफ की फसल है। इसकी खेती बारिश के सीजन में ये इसकी रोपाई होती है और शीत ऋतु में इसकी कटाई होती है। इसको उच्च तापमान और 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चावल की खेती जहाँ पर पानी की ज़्यादा सुविधा है वहाँ पर तराई इलाकों में होती है, लेकिन जब से नहरों और नलकूपों का जाल बिछ गया तब से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ तक कि राजस्थान के कुछ इलाकों में भी चावल की खेती होती है। अब आइए, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। गेहूं दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है। ये रबी की फसल है। ये शीत ऋतु में बोई जाती है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य हैं। मध्य प्रदेश में भी गेहूं की खेती होती है। इसके अलावा मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और मक्का। मोटे अनाज, इनका नाम मोटा अनाज है लेकिन ये बड़े पौष्टिक होते हैं और इनकी खेती जो है वो ज़्यादातर इनकी खेती जो है वो मानसून के आने पर होती है। मक्के की खेती आप देख लीजिए तो बिहार को छोड़ करके बाकी स्थानों पर जो मक्के की खेती है वो बारिश के सीजन में की जाती है, यानी ये खरीफ की फसल है। लेकिन बिहार में जो है इसकी खेती रबी के फसल के रूप में भी इसकी खेती की जाती है, यानी गर्मी के ऋतु में इसकी खेती की जाती है। तो आइए इन सब फसलों के बारे में पहले एक फ्लो चार्ट देखेंगे। जो आपका जो है कृषि कितने प्रकार की होती है और इसके अलावा जो फसलें हम उगाते हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके अलावा शस्य प्रारूप क्या है, ये सारी चीज़ें एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। चार्ट आप जो है अपनी कॉपी पर ज़रूर बनाइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, कृषि, इसको 3 आधारों पर बांटा गया है। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलों और फसलों के प्रकार। तो कृषि के प्रकार, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि यानी खेती वो व्यापारिक खेती, और बागाती कृषि। इसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। फल और सब्जियां बागाती कृषि है। और मुख्य फसलें, खाद्यान्न फसलें जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, दालें, गन्ना। इसके बाद तिलहनी फसलें हैं जिससे तेल
आपको मिलता है मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, अलसी है, सूर्यमुखी है। और पेय फसलें जो पीने के काम आती हैं, चाय है, कॉफ़ी है। बागवानी फसलें, इसमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। रेशेदार फसलें, जूट और कपास, जूट की बोरियां बनती हैं और कपास से कपड़े बनते हैं। फसलों के प्रकार मैंने बताया था आपको, रबी का मौसम, खरीफ का मौसम और जायद का मौसम। तो ये और ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ा दिया था। अब इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, आज जो हमने बताया, जो पढ़ना है, मुख्य फसलें, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास या जूट। अब चावल की खेती को देखते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों का जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चावल की फसल उगाई जाती है। अब आइए गेहूँ देखिए। गेहूँ भारत की दूसरी मुख्य फसल है। यह रबी की फसल है। इसे उगाने के लिए 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूँ उगाने के लिए दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने के लिए प्रमुख राज्य हैं। गेहूँ उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रबी की फसल है। अब आइए मोटे अनाजों के बारे में बात करते हैं। बाजरा, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद दूसरा ये जो है प्रमुख राज्य है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी की फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। खाने के काम में भी आती है और जो है पशुओं को चारे के काम में भी आती है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 सेंटीमीटर से 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। इसके लिए अच्छी मिट्टी अगर होगी तो बहुत अच्छी मक्के की फसल होगी। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। अब आप देखेंगे तो मक्का आपको हर सीजन में मिलेगा, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो गर्मी के दिनों में भी मक्का उगाते हैं। पूरे विश्व की बात अगर हम करें तो अमेरिका बहुत सबसे अच्छे क्वालिटी का जो है मक्का पैदा करता है। इसके भारत में इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब आज इतना ही। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और उसको कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल की खेती के संदर्भ में जो मैंने आपको नोट्स दिया है वो पर्याप्त है। भारत में दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। इन अनाजों के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां बताइए। ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी आपने कुछ भारत की कुछ मुख्य फसलों के बारे में देखा, उसमें चावल, गेहूँ और मोटे अनाज, उनके बारे में जैसे ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में देखा, मक्का के बारे में देखा। तो जितना भी
आज आपको बताया गया है उसको बुक से पहले आप उसका सब अध्ययन करिए। फिर इसके बाद जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उसको जो है वीडियो रोक करके वो सारे नोट्स आप देख लीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें उसको नोट कर लीजिए। और जो फ्लो चार्ट दिया गया है उसको ज़रूर बनाइए। ये फ्लो चार्ट हमको शुरू में ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाया, तो इसको अभी जो है आज जब आप स्टार्ट करिएगा तो पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा और फिर आज के क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, हम लोग आपके साथ हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम आप लोग को प्रयास ये कर रहे हैं कि बेहतर दिया जाए। आप रेगुलर वीडियो देखिए, बाकी लोगों को भी प्रमोट करिए, और आप ढंग से वीडियो देखेंगे और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तैयारी करेंगे तो कोई चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।